तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि होलोग्राम फ़ैन को हम एप्लीकेशन के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें किस तरह से फ़ोटो और वीडियो डाल सकते हैं। तो पहले हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वाईफाई का नेम और पासवर्ड। तो पासवर्ड है 12345678 और नेम जो है वो आप जब भी वाईफाई आप अपने मोबाइल का ऑन करोगे तो वहाँ पे आपको होलो वर्ड करके सर्च करना है या तो फिर होलो वर्ड करके ढूंढना है। जो होलो वर्ड लिखा होगा वो हमारे फ़ैन का क्या है कि हॉटस्पॉट का नेम होगा, यानी कि उसका वाईफाई का जो नेम है वो होगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड डालना होगा 1 से लेके 8 तक और कनेक्ट करोगे तो सीधा क्या है कि आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे ही आप क्या है कि कनेक्ट करोगे तो वो पहले इंटरनेट कनेक्शन जो रहता है वो क्वालिटी चेक होगा या तो पॉपअप मैसेज आएगा जैसे कि इसमें दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है, कनेक्ट ओनली इस टाइम, वो उस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद जैसे ही आप वो कनेक्ट करोगे तो आपका फ़ैन जो है वो क्या है कि कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तो आप देखोगे कि उसमें जितने भी आपने फ़ोटो या वीडियो डाले हुए हैं उस फ़ोटो और वीडियो की सारी लिस्ट आपको दिखाई देगी। कि जैसे ही हम फ़ैन को ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा और जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो फ़ैन ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या है कि ऑन ऑफ़ कर सकते हो। अभी दूसरा देखिए कि जैसे ही ऑन किया तो ये अभी आपको क्या है कि बोतल दिख रहा है कि 3D में का जो इसका मॉडल बनाए हुए तो पूरा बोतल दिख रहा है। उसके बाद ये बर्ड्स आ रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि भाई बाइक्स आ रहा है, ये ब्लब आ रहा है। उसी तरह से क्या है कि 3D इमेजेस जो भी आपने डाली होगी वो क्या है कि इसमें दिखाई देंगी। अभी हम नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं कि इसमें हम फ़ोटो किस तरह से अपने मोबाइल से अपलोड कर पाएँ। तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे ही हम प्लस की निशानी पे क्लिक करेंगे तो लोकल पिक्चर वीडियो ऐसा हमको मोड दिखाई दे रहा है। तो उसमें से आप फ़ोटो में से पिक्चर में से जाके जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका अपना गैलरी खुल जाएगा इस तरह से। उसमें से सीधा आपको क्या करना है, जो भी आपको फ़ोटो वगैरह डालना है वो सिर्फ आपको क्या है कि सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये लोगो है वो मैं ले रहा हूँ प्रीशियस टिप करके। तो जैसे ये मैंने लोगो सिलेक्ट किया तो इसमें प्ले इंटरवल ऐसा दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों चीज़ दिखाई रहे। तो आप अपने लोगों को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप अपना टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि भाई ये इमेज को हमको 10 सेकंड या 5 सेकंड कितने सेकंड तक दिखाना है। तो जैसे कि हम 10 सेकंड के लिए क्या है कि इसको रखेंगे। उसके बाद क्या है कि आप जो लोगो है उसको आप बड़ा छोटा भी क्या है कि कर सकते हो। दोनों साइड से आप क्या है कि खींचोगे तो राउंड सर्कल के अंदर आपका जो भी फ़ोटो वीडियो है वो रखना है। जैसे कि हमने ये सेट किया है। अब सेंड पे जैसे ही हम अभी जैसे कि फ़ाइल नेम आ रहा है तो फाइल नेम में आप देखोगे तो हम लोगो फाइल डाल रहे हैं, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सीधा आप देखेंगे कि पूरा प्रोसेस होगा और जो भी आपने फ़ाइल डाला हुआ लास्ट में आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, वो फाइल आप देख पा रहे हैं। अभी क्या करना है कि डबल क्लिक अगर आप उस पर करते हो तो डबल क्लिक करने से सीधा क्या हो जाएगा, लूप मोशन में हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूसली वही इमेज या तो वही फ़ोटो जो वीडियो है वो चलता रहेगा कंटिन्यूसली। अभी कोई और आप अगर क्लिक करते हो, जैसे कि हमने ऊपर वाला क्लिक किया तो वो क्या है कि लूप मोशन निकल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि वीडियो किस तरह से अपलोड करना है। जैसे कि फ़ोटो हमने किया उसी तरह से नीचे लिखा होगा, नीचे लिखा हुआ आएगा वीडियो, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसमें से कोई भी आप वीडियो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक हमारा लोगो जो है 3D होलो वर्ड करके जो 6 सेकंड का है वो हमने क्या है कि सिलेक्ट किया है। तो वो हमने सिलेक्ट किया। अभी आप देखेंगे कि सेंड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वापस से क्या है कि फ़ाइल नेम का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आप जो भी फाइल डालते हो उसका कि एक अलग अलग नाम रख सकते हो। जैसे कि ये लोगो फाइल हमने यहाँ पे 2 डाला, तो उसके बाद हमको सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये सेंडिंग का पूरा क्या है कि प्रोसेस लेगा। तो 1 से लेके 100% तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपने फाइल्स डाली हुई उसमें से सबसे लास्ट फाइल क्या है कि वो आ जाएगी। तो लास्ट प्लेट जैसे ही हमने ये क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा लोगो क्या है कि वहाँ पे आ गया है। यहाँ पे लोगो क्या है कि पूरा का पूरा चल रहा है। अभी हम देखेंगे सेटिंग में। तो सेटिंग में क्या है कि डिवाइस कंट्रोल में आप देखेंगे ब्राइटनेस है, एंगल है,
पावर बूट है, ऐसे कई सारे फीचर्स है। तो ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, एंगल आप क्या है कि चेंज कर सकते हो। पावर बूट का जो ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, तो पावर बूट है ना, वो आपको कभी भी ऑन नहीं रखना है, क्योंकि पावर बूट आप ऑन रखोगे तो फ़ैन आप स्टार्ट करोगे तो सीधा क्या है कि वो घूमने लग जाएगा। तो पावर बूट को ऑफ ही रखना है। उसके नीचे टाइमिंग स्विच का ऑप्शन है, तो टाइमिंग स्विच में आप देख पा रहे हो कि यहाँ से आप अपना क्या है कि टाइमिंग सेट कर सकते हो, कब स्टार्ट होगा और कब शट डाउन होगा। तो ये दोनों चीज़ क्या है कि अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि दोनों चीज़ वापस से क्या है कि आपको ऑफ़ कर देनी है, यानी कि जब भी आपका फ़ैन अगर प्लग इन रहेगा और मान लीजिए आपने 12-1 डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो तब स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टाइमिंग क्या है कि अगर आपको सेट करना है तो आपको वो टाइम देखना रहेगा, बाकी आप क्या है कि ऑफ़ करके रख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि साउंड यानी कि ब्लूटूथ स्पीकर के साथ से हम ये फ़ैन को क्या है कि कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्च एंड कनेक्ट। तो कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर ऑन करके आपको क्या है कि फ़ैन के नज़दीक ले जाना है, तो जैसे ही कनेक्ट होगा एक साउंड ब्लिंक होगा, साउंड आएगा, तो क्या है कि आपका फ़ैन है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी वीडियो में अगर ऑडियो है तो वो भी आपको सुनाई देगा। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे कि ये जो फाइल्स वगैरह रहती है उसमें लोकल फाइल्स यानी कि सेकंड जो पोर्शन दिया हुआ है मीडिया का, तो मीडिया में आप देखेंगे कि क्लाउड का ऑप्शन है। तो जब भी नेट आपका कनेक्ट होगा तो क्या है कि क्लाउड में भी आपको कई सारे फ्री में मॉडल्स अवेलेबल मिल जाएंगे, और जो भी लोकल फाइल यहाँ पे आपने डिज़ाइन की हुई है वो यहाँ से लोकल फाइल आपको दिखेगी। अब देखते हैं टेम्पलेट्स, यानी कि आप अपने हिसाब से भी क्या है कि कई सारी चीज़ें कस्टमाइज इसमें से आप कर सकते हैं। यानी कि आपके जो शॉप है या तो आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका अगर नाम आपको लिखना है तो इसी में से क्या है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी कि यहाँ से छोटा सॉफ्टवेयर ऐसा डाला हुआ है कि जिसमें से क्या है कि आप अपना नाम और वो सब वगैरह लिख के आप जो भी डालना है या तो 3D में दिखाना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। इसमें कई सारे कलर, पैटर्न, फॉन्ट और वो सब वगैरह आपको दिखेगा। फिनिश करोगे तो वो क्या है कि आप में आ जाएगा। अभी जैसे कि हम नेक्स्ट अभी देखेंगे तो 3D बॉक्स करके इसमें दिखाई दे रहा है। तो 3D बॉक्स यानी कि इसमें भी आप कोई भी आपकी प्रोडक्ट की इमेज सिलेक्ट करोगे तो ये क्या है कि इस तरह से 3D में घूमता हुआ आपको दिखेगा। ये बहुत इजी चीज़ है। अभी उसके बाद मान लीजिए कि शूटिंग इसमें आपको दिख रहा है, तो कैमरा का जो भी आपको अगर फ़ैन का शूटिंग लेना है तो इसमें से आप सीधा ले सकते हो। अभी जैसे कि मैंने इसमें क्लिक किया तो निकल गया, क्योंकि अभी ये क्या है कि फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उसकी वजह से क्या है कि ये चीज़ निकल गया। उसके बाजू में आप देखोगे कि प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या है कि आपका जो भी डिस्प्ले वगैरह है वो आप यहाँ से आप लाइव कर सकते हो। यानी कि आपका मोबाइल है या तो लैपटॉप है, वो डिस्प्ले डायरेक्ट आपको फ़ैन में दिखाई देगा, तो वो प्रोजेक्शन है। तो ये सारा का सारा अभी हमने देख लिया। अभी उसके बाद क्या है कि मान लीजिए आपने जो भी फाइल्स अपलोड ऑलरेडी की हुई है तो उसको कैसे आप डिलीट कर सकते हो या तो उसको कैसे आप एडिट कर सकते हो। तो जैसे ही आप क्या है कि कोई भी फाइल है उस पर आप स्वाइप करोगे तो आपको एडिट और डिलीट दोनों का ऑप्शन दिखाई देगा। एडिट में आप जाओगे तो देखेंगे यहाँ से भी आप क्या है कि फ़ाइल का नाम जो भी है वो आप चेंज कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि नीचे आपको रिपीट काउंट दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ से क्या है कि रिपीट काउंट आप क्या है कि चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी फाइल का नेम हम क्या है कि होलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, तो ये फाइल का नेम यहाँ से ही क्या है कि सीधा सबमिट करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी वापस से स्वाइप करेंगे, एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि भाई ये फ़ाइल को हमको दिखाना नहीं है लेकिन हमको रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई फ़ाइल हमको रखनी है, आज नहीं दिखानी कल दिखानी, तो ऐसा आप इसमें क्या है कि ऑप्शन मिलता है कि इसमें आप हाइड कर सकते हो वो फ़ाइल, और शो करोगे तो वापस से वो फ़ाइल दिखने लग जाएगी। तो ये इसका क्या है कि ऑप्शन रहता है। उसके बाद है रिपीट काउंट, यानी कि आप 295 बार इसको रिपीट कोई भी इमेज को चला सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट इमेज आएगा ऐसा। अभी जैसे ही स्वाइप किया तो आप डिलीट का ऑप्शन देखेंगे, डिलीट कर देंगे तो सीधा फाइल ही क्या है कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जो फाइल आपको नहीं चाहिए वो फाइल क्या है कि आप इस तरह से यहाँ से डिलीट कर सकते हो और न्यू फाइल आप अपडेट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्या है कि हमारा एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का क्या है कि किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं वो सब वगैरह मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को सीधा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।